बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 15 जिसका नेम फिज़िकल ऑप्टिक्स है, इसका टॉपिक नंबर 15.1 जो कि वेव फ्रंट के बारे में है, इसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने एज अ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इस टॉपिक में से किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिंपल वेव फ्रंट की डेफिनेशन के साथ इसकी 3 टाइप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर इसकी 3 टाइप्स अलग से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू ऑब्टेन प्लेन वेव फ्रंट्स। और इसके अलावा हम यहाँ पे जितने पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं ये एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर पाएँ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं वेव फ्रंट के बारे में। स्टूडेंट्स देखें, टॉपिक के नेम में वर्ड है वेव। तो वेव के बारे में तो आप जानते हैं। लेट करें एक तालाब है, उसमें पानी रुका हुआ है। जब आप उसमें एक पत्थर फेंकते हैं किसी एक पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे वो पत्थर गिरता है उस पॉइंट से वेव्स जनरेट होती हैं जो कि बाहर की तरफ फैलती हैं, सर्कुलर वेव। इसी तरह लेट करें अगर आपके पास एक रस्सी हो और एक साइड से आपने उसको फिक्स किया हुआ हो, बांध के रखा हो, जबकि दूसरी साइड आपके हाथ में हो और आप उस रस्सी को अप एंड डाउन इस तरीके से मूव करवाएं, तो उस रस्सी में ऐसे करके वेव जनरेट होती हैं। तो वेव के बारे में तो आपने पढ़ रखा है। तो वेव फ्रंट क्या होता है, अब हमने इसको अच्छे से समझना है। इसकी बहुत ही आसान डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन समझने के लिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स समझाता हूँ। इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम इस डेफिनेशन को और इसकी टाइप्स को बड़ी आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, ये जो थोड़ी सी खाली जगह है ये मैंने रफ काम के लिए रखी है ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं यहाँ पर वेव बनाता हूँ और वेव मैं बना रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किस तरह की होती है, ऐसे करके एक क्रस्ट होता है, ठीक है। अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन जो है उसको ट्रफ बोलते हैं। फिर इस तरीके से ये ट्रांसवर्स वेव ऐसे करके चलती है। तो चले हम इसको यहाँ तक बना लेते हैं। एक वेव मैं यहाँ पे इस तरह की और बना लेता हूँ ऐसे करके, यानी यहाँ पे हम 2 से 3 वेव बनाएंगे ताकि हम इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीख सकें। 2 वेव बना ली, एक और बना लेते हैं। जितनी मर्जी वेव बना ले, 3 बना ले, 10 बना ले, 100 बना ले, तो बात एक ही है। अब देखें यहाँ पे ये जो वेव्स मैंने बनाई है ये ट्रांसवर्स वेव है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इन वेव्स को देखें तो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर वाला पॉइंट है, यानी टॉप पॉइंट है। इसका जो मेन पोजीशन से डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे इस वेव का जो पॉइंट है ये सेम इसी तरह का पॉइंट है। इन दोनों का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है। फेज ऑफ वाइब्रेशन का ये मतलब है कि दोनों क्रस्ट के टॉप पर हैं, दोनों का जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है। इस तरह आप यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो 3 पॉइंट्स लिए हैं, मैं कह सकता हूं कि इन तीनों पॉइंट्स का जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है वो सेम है या स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन या फेज ऑफ वाइब्रेशन से मुराद ये है कि तीनों जो हैं वो क्रस्ट के टॉप पर एक ही पॉइंट पर वाक़या हैं। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को किसी एक लाइन से मिला दूं, कनेक्ट कर दूं, ये देखें ये मैं एक लाइन बना रहा हूं। ये लाइन क्या कर रही है, वो पॉइंट्स जो कि सेम फेज पे हैं, सेम जगह पे हैं, क्रस्ट के टॉप पे हैं, उन पॉइंट्स को इस लाइन से हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन है इसे ही हम वेव फ्रंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वेव फ्रंट आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। लेट करें ये क्रस्ट का पॉइंट है, इसके मुकाबले में ये पॉइंट है, इसके मुकाबले में ये पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट्स सेम फेज पे हैं, सेम स्टेट पे हैं, यानी तीनों टॉप पे हैं। तीनों की सिचुएशन एक जैसी है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासले पे हैं, आमने सामने भी हैं। तो यहाँ पे अगर एक लाइन में लगाऊं जो इन तीनों पॉइंट्स जिनकी फेज सेम है, जिनकी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है, जो कि सेम वाइब्रेट कर रहे हैं, मीन पोजीशन से टॉप पे हैं, तो ये पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है। इस लाइन को हम
वेव फ्रंट कहते हैं। तो आप टर्फ वाले पॉइंट्स को मिला के भी इस तरीके से लाइन लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, यही इसकी डेफिनेशन है कि अ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, एक लाइन, फर्जी लाइन है, कोई एक्चुअल इस तरह की लाइन वेव में नहीं होती, इस तरह की कोई दीवार नहीं होती। जस्ट हमने वेव की स्टेट, वेव के जो सेम फेज के पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन बना ली। तो ये जो एक इमेजिनरी सरफेस लाइन हमने ड्रा की है, दैट कनेक्ट्स, ये लाइन क्या कर रही है भाई, कनेक्ट कर रही है, मिला रही है किसको, ऑल पॉइंट्स को। देखें जिस तरह, देखें ना, ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट था, ये भी पॉइंट, इन पॉइंट्स को ये सरफेस, ये लाइन कनेक्ट कर रही है, मिला रही है। और वो जो पॉइंट्स हैं, वेयर द वेव हैव द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, जहां पे वेव सेम फेज पे थी। वेव सेम फेज पे मतलब कि यहाँ पे इस वेव का भी क्रस्ट था, इस वेव का भी क्रस्ट था, इस वेव का भी क्रस्ट था। तो वेव जो है वो सेम वाइब्रेट कर रही थी, तीनों का क्रस्ट था। तो तीनों के क्रस्ट पे हमने पॉइंट्स लिए, उनको एक लाइन से मिला दिया, एक सरफेस बन गई सीधी। तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, आप जानते हैं कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो लैम्डा होता है। क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला लैम्डा होता है, टर्फ से टर्फ तक का डिस्टेंस भी लैम्बडा होता है। लेकिन अगर क्रस्ट से टर्फ तक के फासले की बात करें तो वो फिर लैम्बडा बाय 2 होता है। ये आपने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 और 8 में इस चीज को पढ़ा। तो आगे यही पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज 1 वेवलेंथ। ये देखें, ये दो साथ साथ वाले जो क्रस्ट वाले वेव फ्रंट्स हमने बनाए हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्बडा है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, दो साथ साथ वाले जो वेव फ्रंट्स हैं उनमें जो फासला है वो लैम्बडा होगा। सो वेव प्रोपागेट इन अ स्पेस बाय द मोशन ऑफ वेव फ्रंट्स। तो वेव जो है आगे प्रोपागेट करती है वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स, एक तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं जिससे आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन मजीद अच्छे से समझ आएगी। तो इसमें वही एग्जाम्पल लेट कीजिए, एक तालाब है, उसमें साफ पानी खड़ा हुआ है और आप उसमें एक पत्थर को फेंकते हैं। तो जिस पॉइंट पे पत्थर गिरता है उस पॉइंट से आप जानते हैं कि वेव्स निकलेंगी और वेव्स सर्कुलर फॉर्म में निकलेंगी। इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं, ये सेंटर वाला वो पॉइंट है जहाँ पे हमने किसी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट की, कोई पत्थर वगैरह फेंका और यहाँ से देखें वेव्स जो हैं वो निकल रही है। तो पानी की वेव्स जो हैं वो एक जगह पे रुकी नहीं रहती, बल्कि जहाँ पे पत्थर गिरता है उससे वेव्स जो है, पहले छोटा सर्कल निकलता है, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल। तो ऐसे करके ना सर्कल की फॉर्म में वेव्स ट्रैवल करती है। और सर्कल सारे एक जैसे नहीं होते, ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके, जिस तरह ये है ना, ऐसे करके जो है वेव ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बना के देता हूँ। लेट करें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने वो पत्थर फेंका था, ये वाला वो पॉइंट है। तो जहाँ पे पत्थर फेंकेंगे ना पानी में, वहां से क्या होगा, वेव निकलेगी इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में। एक कुछ ये सर्कल ऐसा होगा जहां पे सारे पॉइंट्स ऊपर होंगे, फिर उसके बाद नीचे वाला पॉइंट्स आएगा, ये ट्रफ आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, फिर ऐसे करके ट्रफ आएगा। यानी कि अगर आप ये वीडियो में देखें तो आपको शो हो रहा है कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक जैसे नहीं है, सरफेस एक जैसी नहीं है। कुछ जगह पे सरफेस यानी पानी जो है वो ऊंचाई पे है और कुछ सरफेस पे पानी जो है वो थोड़ा सा नीचे है, यानी इसको हम क्रस्ट या ट्रफ मान सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं इस तरह करूं कि ये जो सर्कल है जहां पे सारा पानी ऊपर ऊपर है, क्रस्ट है, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं तो वो एक सरफेस सी बन जाएगी, एक सर्कुलर सरफेस बन जाएगी। इसी को मैं वेव फ्रंट कह सकता हूं। अब यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक क्रस्ट वाली सरफेस है, इसको अगर हम एक लाइन की मदद से मिला दें तो ये जो सरफेस है, यहाँ पे जितने पॉइंट्स है वो सारे क्रस्ट पे हैं, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, चूंकि सर्कल है और जहाँ पे पत्थर गिराया है वो सेंटर है, तो सेम डिस्टेंस पे है, तो मतलब सबका फेज ऑफ वाइब्रेशन भी सेम है, सब जो है वो टॉप पे है, क्रस्ट पे है। तो ये जो लाइन बनी है इनको मिलाने वाली, इसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं।
इसके अलावा इससे जो अगला नेक्स्ट सर्कल है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है वो उससे अगला वेव फ्रंट बनेगा। उससे आगे भी जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं जहां पे आपने पत्थर गिराया है पानी में, पहला सर्कल पहला वेव फ्रंट, दूसरा सर्कल उसको एक लाइन की मदद से मिला दें वो सरफेस बनेगी, वो दूसरा वेव फ्रंट, फिर उसके बाद उससे अगला बड़ा सर्कल बनेगा, फिर उससे अगला बड़ा सर्कल बनेगा, तो ये वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। स्टूडेंट्स जो वेव है ना ये कभी भी एक जगह पे रुकी हुई नहीं रहती, मसला ये है। यानी जब आपने पत्थर गिराया तालाब में तो वेव पहले छोटी, फिर उसके बाद आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा सर्कल, तो वेव जो है मूव करती रहती है। तो वेव फ्रंट्स हमें ये बताते हैं कि वेव कहां तक मूव की। यानी अगर सर्कल छोटा होगा तो हमें पता चलेगा अभी वेव थोड़ी सी मूव की। इस तरह जब पानी की वेव सर्कल मूव करते हैं तो जैसे जैसे मूव करते हैं सर्कल बड़ा होता है। तो बड़े सर्कल का मतलब क्या है कि छोटे से बड़े सर्कल में वेव जा रही है, यानी वेव जो है वो आउटवर्ड बाहर की जानिब सफर कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ये बात आप याद रखें। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट जस्ट हम एक लाइन बनाते हैं जो कि क्रस्ट जो पॉइंट्स हैं सेम उनको मिला के भी बना सकते हैं, ट्रफ वाले को भी बना सकते हैं, और ये इस तरह एक सीधी यानी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। और जिस तरह हमने ये पानी के ऊपर जो बनाई है लाइंस ये सर्कुलर थी। तो जो वेव फ्रंट्स हैं ये उसकी आगे फिर टाइप्स हैं, प्लेन यानी सीधे वेव फ्रंट्स, सर्कुलर यानी वो गोलाई वाले वेव फ्रंट्स, तो ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वेव फ्रंट की डेफिनेशन तो अब समझ आ ही गई होगी। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो वेव फ्रंट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वेव फ्रंट 3 तरह के हो सकते हैं और पहला है प्लेन वेव फ्रंट। और स्टूडेंट्स देखिएगा ये जो वेव फ्रंट हमने बनाया है ये प्लेन है। इस तरह जब पानी के वेव्स जो बनती हैं वो सर्कल बनते हैं, उन सर्कल्स को अगर आप मिला दें तो वो एक सर्कुलर वेव फ्रंट बन जाता है। और अगर लेट करें किसी पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही हो, जैसे लेट करें हमारे पास एक बल्ब है, तो बल्ब से जो लाइट है वो तीनों एक्सिस में निकलती है, ठीक है। तो वहां पे वो फिर वो जो सर्कल है वो स्फेयर टाइप बनेगा, जिस तरह फुटबॉल होता है, जो कि बल्ब से लाइट आगे भी जाती है, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी। पानी की वेव्स तो ऐसे ही ट्रेवल कर रही है, यानी सिर्फ एक्स एक्सिस में और जी एक्सिस में। पानी की वेव्स ऊपर तो जाती नहीं है, इस तरह के ऊपर की जानिब मूव कर रही हो। ऊपर जो है वाई एक्सिस होता है, आप जानते हैं 3 एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, और इस तरीके से वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, और बाहर की जानिब या अंदर की जानिब जो लाइन होती है उसे हम जी एक्सिस कहते हैं। तो पानी की वाली वेव्स 2 डायमेंशन थी। और अगर किसी भी जैसे लेट करें सूरज है उससे जो रोशनी निकल रही होती है तो वो चारों तरफ निकलती है, ठीक है। वो सिर्फ इस तरह एक्स और जी में नहीं बल्कि ऊपर नीचे भी होती है, तो वो 3D होती है। तो वो फिर उसको एक स्फेयर बनाते हैं, छोटा स्फेयर, बड़ा स्फेयर, उससे बड़ा स्फेयर। जिस तरह हमने पानी में छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल बनाया, वेव फ्रंट्स की फॉर्म में बनाया। तो ये बात है। प्लेन वेव फ्रंट्स के बारे में अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूं तो कॉन्सेप्ट ये है, लेट करें यहाँ पे हमारे पास है सन, ये है GSUN सन। देखो सन से जो लाइट निकलती है बेसिकली वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स होते हैं, ऐसे सर्कल की फॉर्म में निकलते हैं। ऐसे पहला सर्कल होगा, इस तरफ भी होगा, मैं नहीं बना रहा, फिर इस तरीके से ये दूसरा सर्कल होगा, ऐसे चले ऐसे बनाता हूँ, ये पहला सर्कल, यहाँ पे ये दूसरा सर्कल होगा, ऐसे करके यहाँ पे ये बनेगा तीसरा सर्कल, इसको चले मैं एक दफ़ा रेज कर देता हूँ, उसके बाद बनेगा चौथा सर्कल, ऐसे बनेगा पांचवा सर्कल। और लेट करें यहाँ पे हमारी अर्थ है। आप जानते हैं कि अर्थ और सन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर फासला है। तो वो जब सन से लाइट निकलती है ना सर्कल की फॉर्म में, तो जब वो ज़मीन तक पहुंचती है, तो ज़मीन तक जब वो पहुंचती है तो सर्कल का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही ज़मीन के पास पहुंचता है। होता तो वो एक बहुत बड़ा सर्कल है, लेकिन उस सर्कल का सिर्फ छोटा सा हिस्सा हमारी ज़मीन तक पहुंचता है। इसलिए फिर हम उसको प्लेन यानी सीधा वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं। सुन ऐसे ही है ना कि जैसे आप जानते हैं हमारी ज़मीन जो है वो गोल है, लेकिन हमें सीधी नजर आती है क्योंकि हम उसका थोड़ा छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। ऐसे ही जब सन से लाइट सर्कल की फॉर्म में हम तक पहुंचती है तो वो पूरा सर्कल हम तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो सर्कल बहुत बड़ा होता है। जैसे ये सन है, ये अर्थ है, तो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पहुंचेगा और सर्कल का छोटा सा हिस्सा तकरीबन क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो ये जो वेव फ्रंट है लाइट वाला जो हमारी ज़मीन तक पहुंचा है सन से, वो प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में पहुंचा है। तो यही लिखा है एट ग्रेटर डिस्टेंसेस, ज्यादा फासले से जो लाइट आती है, जैसे सन से जो लाइट आ रही है जमीन तक, द वेव फ्रंट्स आर पार्ट्स ऑफ स्फेयर ऑफ वेरी लार्ज रेडियाई। तो ये जो हमारे पास वेव फ्रंट पहुंचता है इसका रेडियस बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा सर्कल है। तो अब जब ये बहुत बड़ा सर्कल है तो अ स्मॉल पार्ट टेकन ऑन सच अ वेव फ्रंट इज रिगार्डेड एज प्लेन वेव फ्रंट। तो ये जो सर्कल का अगर हम ये इतना, ये देखो ना, ये सर्कल है ना ऐसे करके, तो इसका ये छोटा सा हिस्सा अगर ले लें तो देखो ये तकरीबन सीधा है, तो इसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। और इसकी एग्जाम्पल जो आपके MCQs में आएगी ही आएगी कि लाइट फ्रॉम द सन, जब सूरज से रोशनी
रीच पहुंचती है कहाँ पे, अर्थ पे, इन प्लेन वेव फ्रंट्स, तो वो प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में पहुंचती है। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देख लीजिए कि सूरज से जो लाइट निकल रही है बेसिकली वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, चारों तरफ निकल रही है। पहला वेव फ्रंट छोटा होगा, जिस तरह पानी के तालाब के अंदर जब वेव बनती है पहला सर्कल छोटा, फिर बड़ा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, जैसे जैसे दूर जाएंगे जहाँ पे पत्थर गिरा उससे, तो वैसे वैसे वो सर्कल बड़ा बनेगा। तो ऐसे ही ये सर्कल छोटा फिर बड़ा। अब ज़मीन जो है वो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो जो सन से लाइट निकल रही है उसका जो वेव फ्रंट है सर्कुलर वाला या स्फेयर वाला, उसका सिर्फ छोटा सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन ज़मीन तक पहुँचता है। तो सर्कल का जो स्मॉल पोर्शन होता है वो तकरीबन सीधा होता है, तो इसलिए इसको प्लेन वेव फ्रंट का नाम दिया जाता है। और यही कहानी थी ग्रेटर डिस्टेंस वाली, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा, पहली टाइप समझा दी। दूसरी टाइप है सर्कुलर वेव फ्रंट। अब सर्कुलर वेव फ्रंट वही जो आपने तालाब खड़े हुए पानी के अंदर पत्थर फेंका और उस पत्थर से जो वेव बनी, उन वेव्स को मिलाने वाली जो सर्कल है, अगर आप किसी भी एक उभार जहाँ पे क्रस्ट है सेम डिस्टेंस पे सर्कल से, वहाँ पे एक लाइन बना दें तो वो वेव फ्रंट बन जाता है। इस तरह उससे अगला जो क्रस्ट वाला गोल सर्कल है उस पे पॉइंट बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो वो दूसरा वेव फ्रंट बनेगा। तो ये बोलते हैं इसको सर्कुलर वेव फ्रंट्स। और ये 2 डायमेंशन है, इसमें सिर्फ ये यानी इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस और जी एक्सिस इन्वॉल्व है। वाई एक्सिस तो ऊपर नीचे लाइन होती है, तो ऊपर नीचे तो हम जा ही नहीं रहे। तो देखिए सर्कुलर वेव फ्रंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। सीधी सी बात है, सर्कुलर वेव फ्रंट्स है तो इसको सर्कल के साथ ही शो करेंगे ना। दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स इन 2 डायमेंशन। अब देखिए पॉइंट सोर्स का ये मतलब है कि आपने तालाब के अंदर जो पत्थर फेंका वो एक पॉइंट था, उस पॉइंट से आप देख रहे हैं कि वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो ये एक पॉइंट सोर्स से जनरेट होती हैं। एग्जांपल क्या, सर्कुलर वेव्स फॉर्म्ड इन द वाटर इनसाइड पॉन्ड। एक तालाब के अंदर पानी, जब उसमें आप पत्थर फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, तो उससे जो वेव्स बनती है वो सर्कुलर वेव्स होती हैं। और वेव के ऊपर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको मिलाने वाली जो सरफेस है, जो सर्कल आप बना रहे हैं, जो आपको नजर भी आ रहा है, इसी को हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। तो ये फिर कौन सा वेव फ्रंट हुआ, सर्कुलर वेव फ्रंट हुआ। अब है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्टूडेंट सेलेक्ट करें, अगर मेरे हाथ में बल्ब हो तो आप जानते हैं उससे जो वेव निकलेंगी वो बल्ब की लाइट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, आपकी जानिब भी, मेरी, तो चारों तरफ लाइट फैलती है। ये नहीं कि पानी की तरह सिर्फ ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है। तो अब यहाँ पे जो बनेगा वो एक स्फेयर बनेगा, जिस तरह फुटबॉल होता है जो चारों तरफ घेर लेता है, तो ये चीज है। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर फॉर्म्ड इन 3 डायमेंशन। तो इसमें 3 डायमेंशन है, इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें ऊपर नीचे जी भी है। लाइट ऊपर नीचे भी जाती है, आगे पीछे भी जाती है जी, और इस तरफ भी जाती है। ठीक हो गया, चारों तरफ जाती है। तो 3 डायमेंशन स्पेस, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट सोर्स। ये भी एक पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह लेट करे सन, अगर आप एक पॉइंट ले लें तो सन से जो लाइट निकल रही है वो चारों तरफ निकल रही है, और जितने प्लैनेट्स हैं सब तक पहुंच भी रही है, चारों तरफ फैल रही है। तो 3 डायमेंशन है, और वो उसको आप पॉइंट मान लें, जिस तरह वो एक बल्ब लगा हुआ है, एक पॉइंट है जिससे लाइट चारों तरफ फैल रही है। तो इस तरह साउंड और लाइट वेव स्प्रेडिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। लेट करें जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज सिर्फ सीधा नहीं ट्रेवल कर रही है, बल्कि जो मेरे पीछे बंदा है वो भी सुन सकता है, जो थोड़ा सा ऊपर है छत पे वो भी मेरी आवाज सुन सकता है। तो आवाज जो है 3 डायमेंशन में जाती है। इस तरह जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उसकी लाइट चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे और इस तरह लेफ्ट राइट चारों तरफ फैल जाती है। तो साउंड या जो लाइट की वेव्स होती हैं वो 3 डायमेंशन में मूव करते हैं, और ये भी पॉइंट सोर्स से ही जनरेट होती है। तो ये आपने वेव फ्रंट्स की तीनों टाइप्स अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है, ये बेसिकली एक लाइन है जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, और ये क्या शो करती है, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट, कि वो जो लाइट की वेव है वो किस तरफ ट्रेवल कर रही है, उस लाइट की वेव की प्रोपागेशन किस तरफ है, लाइट की वेव किस तरफ ट्रेवल कर रही है, उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम जो लाइन ड्रा करते हैं बेसिकली उसे ही हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। जैसे लेट करें ना, यहाँ पे लाइट जो है वो किस तरफ ट्रेवल कर रही है, अगर ये सन है तो लाइट ट्रेवल कर रही है इस तरफ, तो हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, लाइट इस तरफ भी जा रही है, लाइट इस तरफ भी जा रही है, लाइट इस तरफ भी जा रही है। तो ये देखें, अगर ये जो लाइन है, ये अगर ये जो है नीला, ये वेव फ्रंट है, ये लाइन, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है भाई, ये वाई में है, ये एक्स में जा रहा है, तो परपेंडिकुलर हो गए ना। तो देखें ये जो रे ऑफ लाइट है ये शो कर रही है कि लाइट इस तरफ जा रही है, और चूंकि वेव फ्रंट ऐसे है ऐसे,
और लाइट, ये रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रही है तो परपेंडिकुलर होगा। तो यही बोला कि ये जो लाइन हमने बनाई है, ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं रेड कलर की, ये नॉर्मल है वेव फ्रंट के, यानी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन शोज कर रही है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट इस तरफ ट्रेवल कर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, ये पानी की वेव पे भी आप बना सकती है। देखिए वीडियो शो हो रही है आपको, ये वेव फ्रंट है, बाहर के जानिब एरो, बाहर के जानिब एरो का मतलब है कि वेव फ्रंट्स बाहर के जानिब, वेव्स बाहर के जानिब जा रहे हैं। जब आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वेव्स, छोटी वेव फिर बड़ी वेव फिर बड़ी, तो वेव्स एनर्जी जो है बाहर की जानिब ट्रांसफर कर रही हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने एक वेव फ्रंट बनाया एक क्रस्ट के ऊपर जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है, वो उन पॉइंट्स को मिला के वेव फ्रंट बना दिया। अब ये जो एरो शो हो रहे हैं बाहर की जानिब, ये एरो यही बता रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब चूंकि ये सर्कल है, एरो आउटवर्ड है, तो ये जो लाइंस हैं ये रे ऑफ लाइट कहलाएंगी, और ये उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर भी हैं, क्योंकि सर्कल को क्रॉस करके आउटवर्ड निकल रही हैं, तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो स्टूडेंट्स, ये रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन याद कर लीजिए। अब लेट कीजिए कि हमने लेबोरेटरी के अंदर हमने प्लेन वेव फ्रंट्स बनाने हैं, अचीव करने हैं, ऑब्टेन करने हैं, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, और ये हमारे पास पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट निकल रही है। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो लाइट निकलती है किसी भी पॉइंट सोर्स से, वो 3D में निकलती है, यानी स्फेरिकल। तो इससे जो लाइट निकलेगी वैसे करके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में निकलेगी, और ये जो पॉइंट सोर्स है ना, ये हमने रखा हुआ है इस कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर। तो जैसे ही ये लाइट यहाँ से निकलेगी, ये रे ऑफ लाइट है, ऐसे जो सीधी लाइंस है, और ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो जब ये लाइट इस कन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जितनी भी लाइट पड़ती है उसको सेम एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो लाइंस इस तरीके से बन रही, देखें यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा, ये वेव फ्रंट है, तो वेव किस तरफ जा रही है, ये देखें इस तरफ जा रही है, ये वेव इस तरफ जा रही है। तो अगर वेव इस तरफ जा रही हो तो इस तरीके से ये वेव फ्रंट बनेगा, परपेंडिकुलर बन गए। तो ये जो लाइंस हैं ये रे ऑफ लाइट है, और यहाँ पे ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, और आप जानते हैं ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। तो अगर हम कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर एक लाइट का सोर्स रखें तो उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगी, लेकिन जैसे ही वो कन्वेक्स लेंस से टकराएंगी तो कन्वेक्स लेंस उनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे फिर प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगे। और ये लिखा हुआ है टू गेट प्लेन वेव फ्रंट्स। अगर हम प्लेन वेव फ्रंट्स अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो प्लेस द पॉइंट सोर्स ऑन द फोकस ऑन अ कन्वेक्स लेंस। ये जो पॉइंट सोर्स है जिससे लाइट निकलेगी उसको आप कन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दें। देन द वेव्स कमिंग आउट द लेंस, तो इस लेंस से जो वेव्स निकलेंगी विल कॉन्स्टिट्यूट प्लेन वेव फ्रंट्स, तो वो प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में ही निकलेंगी। स्टूडेंट्स, ये था आपका छोटा सा टॉपिक जो कि शॉर्ट क्वेश्चन अदर MCQs में आ सकता है। तो इसमें आप ये सारे पॉइंट्स याद रखें कि स्फेरिकल वेव फ्रंट्स 3D होते हैं, ये पॉइंट सोर्स से बनते हैं, और सन की लाइट सोर्स या साउंड का सोर्स जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाते हैं। तालाब की सरफेस पे जो वाटर वेव्स है वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स कहलाती हैं, और सर्कुलर वेव फ्रंट्स जो है वो 2 डायमेंशन होते हैं, ये MCQs में आ सकता है। दूर डिस्टेंस से जो वेव फ्रंट्स आते हैं हमारी ज़मीन तक वो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। लाइट सन से हमारी अर्थ तक आती है प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम्स बनाई हैं ये आपको समझाने के लिए बनाई थी। अगर आपने पेपर में इनकी डायग्राम बनानी हो तो ये देखें आपको स्क्रीनशॉट शो हो रहा है, ये मैंने आपकी बुक से ही लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट, सर्कुलर वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट की डायग्राम बनी हुई है, और इसी डायग्राम को आप इन तीनों के साथ अलग अलग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई हो तो फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।